हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल अड्डा मैथमेटिक्स क्लासेस में। चलो शुरू करते हैं अपने दोस्तों। इससे पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे 8.1 का कुछ थ्योरी, ठीक है, और कुछ थ्योरी जो बच गए थे, चलो अभी हम सब पूरे कर लेते हैं, ठीक है। चलो पूरे हम लोग ये जानते हैं इसमें कि सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि कोण ए आपका समकोण है, ठीक है। ए समकोण है तो समकोण का पहले मतलब जान लेते हैं। समकोण का मीनिंग होता है, समकोण का मीनिंग होता है 90 डिग्री, ठीक है। समकोण का मीनिंग क्या होता है 90 डिग्री। तो देखना 90 डिग्री क्या, समकोण त्रिभुज का परिभाषा क्या कहता है, जिसका एक भुजा कम से कम एक भुजा आपका क्या हो 90 डिग्री का हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये भुजा आपका क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। और समकोण है तो ये वाला भुजा, ये वाला एंगल क्या होगा, समकोण है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लो आप ये भुजा का कुछ भी नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, ये बोला बिंदु को आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। ये एक है, ठीक सामने वाला जो भुजा होगा 90 डिग्री, ठीक सामने वाला भुजा को हमने क्या बताया था, कर्ण, क्या बताया था, कर्ण। और मान लो ये थीटा है, थीटा के ठीक सामने वाला भुजा को हमने क्या बताया था, लंब, ठीक है। जिस पर ये थीटा जिस पर आधारित है उसे हम आधार कहेंगे, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट में क्या कर रहा है कि कोण बी आपका क्या है, समकोण है, ठीक है। बी समकोण है तो समकोण का मीनिंग हम आपने बताया ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये आपका 90 डिग्री है और ये आपका जो कोण है बी हो गया, ठीक है। ये कोण के ठीक सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम एंगल चेंज कर देते, ठीक है। मान लो अगर हम एंगल चेंज कर दिए तो एंगल के ठीक सामने वाला भुजा क्या होगा, आपका लंब होगा, और जिस पर ये थीटा आधारित होता है ये आपका क्या हुआ, आधार हुआ, ठीक है। चलो इसमें भी क्या कर रहा है, कौन सी समकोण है तो सी समकोण है तो ये भुजा, ये जो एंगल होगा आपका क्या होगा, सी होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। चलो ये अगर देखना समकोण जिस पर बोला जाता है समकोण, उसका वैल्यू नहीं निकलता, ठीक है। अगर बी समकोण है तो जब बी समकोण है कि एंगल ये हुआ, जैसे कि हम आपको बताया था कि ये थीटा, ये आपका क्या है, थीटा है, ये आपका क्या है, कोण है ना। थीटा आपका क्या है, कोण है। तो ये जो होगा ना, ये कभी थीटा, ये आपका साइन कभी बी थीटा नहीं होगा, ठीक है। और ये हो सकते हैं ना, इसको हम नाम ले लेते हैं ए, इसका नाम ले लेते हैं सी। तो ये आपका हो सकता है साइन ए हो सकता है, और साइन क्या हो सकता है, सी हो सकता है, बी नहीं होगा, ठीक है। जिसका जो आपको समकोण होगा उसका वैल्यू आपको फाइंड कभी नहीं करेगा निकालने के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखना हम आपको क्या बताए थे, 90 डिग्री ठीक सामने वाला भुजा को क्या बताए थे, कर्ण, ठीक है। और कर्ण मान लो ये थीटा है जो थी, ये थीटा के ठीक सामने वाला भुजा को हम क्या बताए थे, लंब, ठीक है। और ये जिस पर थीटा आधारित है वो क्या बताए थे, आधार। अब ये देखना कि सबसे बड़ी भुजाएं ये होती है, इससे पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कर्ण सबसे बड़ी भुजाएं होती है और ना कर्ण कभी चेंज होता है। तो आपको हम ये बताए थे, आपको याद होगा कि जो कर्ण होती है सबसे बड़ी भुजाएं की स्क्वायर जो बराबर होती है दो छोटे छोटे भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। ये आपका हो गया कि मेन चीज ये ही होता है, ये चीज आपको याद है। तो ट्रिगोनोमेट्री 8.1 समाप्त है और समकोण के बारे में इससे पहले हमने आपको बताया था, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम फॉर्मूला जानेंगे ट्रिगोनोमेट्री का, और फॉर्मूला जानेंगे ट्रिगोनोमेट्री के ओनली टेबल छोड़ के, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री टेबल छोड़ के बाकी वैसे भी फॉर्मूला हम यहाँ पर अभी जानेंगे, ठीक है। चलो अब चलते हैं। जितना कि हम 8.1 का थ्योरी बताए थे वो सभी थ्योरी से आपका 8.1 समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम फॉर्मूला की ओर चलते हैं। ट्रिगोनोमेट्री की जितना भी फॉर्मूला होगा हम इसी फॉर्मूला से प्राप्त कर लेंगे। तो आगे बढ़ते सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ इस साइड को क्या कहेंगे और यहाँ से यहाँ की इस साइड को क्या कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लेके इस साइड को हम कहेंगे LHS कहेंगे, और यहाँ इस साइड बराबर की इस साइड को हम कहेंगे RHS, ठीक है। तो ये इसका पूरा नाम हम लोग जान लेते हैं। इसका पूरा नाम होता है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इसका फुल नाम होता है RHS का राइट
राइट हैंड साइड, ठीक है। ये चीजें होती है। लेफ्ट हैंड का मतलब होता है बामा हाथ और राइट हैंड का होता है दायां हाथ, ठीक है। तो हमेशा जब भी हम कोई भी ट्रिगोनोमेट्री का हम प्रूव करेंगे तो एलएचएस से ही प्रूव करेंगे, ठीक है, और आरएचएस से कभी कभी सिद्ध करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इस फॉर्मूलाओं को सिद्ध करते हैं। सबसे पहले सिद्ध करेंगे तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है एल बाई के। तो ये एल बाई के तो होगा, एल बाई के तो होगा, ये क्या है आपका स्क्वायर, इस सभी में आप क्या लगाते हो स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस है तो प्लस लगाओ। ये कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो ये आपका आधार है और बटा का कर्ण है, ये इस पर स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगाओ। ये आप क्या किससे सिद्ध कर रहे हो, एलएचएस से, ठीक है, एलएचएस से सिद्ध कर रहे हो। तो देखना, तो इस सभी का हम एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम क्या होगा मेरा के स्क्वायर, ठीक है, के स्क्वायर और के स्क्वायर कटेगा, क्या बच गया मेरा एल स्क्वायर। ये प्लस है तो प्लस, ये के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा एक, एक्स में इसको गुना करो, ये मेरा आपका आ गया आधार स्क्वायर। आपने देखा यहाँ पर देखो क्या आया, ये छोटी भुजा और ये छोटी भुजा, दो छोटी भुजाओं के वर्गों की योग जो होती है ये बड़ी भुजाओं के बराबर होता है। बड़ी भुजा क्या होता है के स्क्वायर के बराबर होगा और के स्क्वायर, ठीक है। तो के स्क्वायर कट गया, ये क्या बच गया आपका एक, है ना। तो ये हो गया एल एच एस बराबर है आर एच एस के, ठीक है। देखो एल एच एस कितना आ गया 1 और आर एच एस क्या है 1, ये मेरा, ठीक है। तो अब देखो कि इस फॉर्मूला से क्या होती है, देखना हम पहले हम क्या करते हैं, इस साइन को हम फाइंड करते हैं, ठीक है। पहले इस साइन का पूरा फॉर्मूला ही निकाल लेते हैं। ये साइन जो है साइन स्क्वायर थीटा है, इसको खाली हम ज्ञात करते हैं। ये बराबर, आपको हम इससे पिछले क्लास में बताए थे, ये अब प्लस है तो बराबर के इस साइड जाएगा वो क्या होगा माइनस, तो 1 होगा, और ये जो प्लस है ये इस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है, ये फॉर्मूला है क्या, इससे निकला है, ठीक है। अब देखना ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर को हम हटाएंगे तो इस साइड बराबर के इस साइड जाएगा तो मेरा रूट जो होगा, तो ये साइन स्क्वायर हो गया आपका, क्या है ये साइन स्क्वायर को हम हटाए तो ये साइन थीटा बराबर हम लिखेंगे, बराबर की साइड जाएगा तो क्या जाएगा मेरा √1 माइनस हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब देखना नेक्स्ट ये चीज हो गई। अब देखना हम कॉस को लेके चलेंगे, है ना, कॉस के लेके चलेंगे तो कॉस, यहाँ पर देखना कॉस स्क्वायर थीटा जो है लेंगे तो बराबर है 1, तो बराबर की ये आपका क्या है साइन थीटा आपका क्या है पॉजिटिव, बराबर की इस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस, ये आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखना एक और फॉर्मूला यहाँ से होगा, मान लो ये यहाँ से स्क्वायर को हम हटाते हैं तो इस साइड बराबर की इस साइड जाएगा तो क्या जाएगा रूट जाएगा, तो ये कॉस थीटा बराबर होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, यहाँ तक से आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग इस फॉर्मूला से एक नया फॉर्मूला का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं एक नया फॉर्मूला को किस प्रकार से निर्माण करते हैं। चलो देखो हमने क्या लिखा है कि दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने पर एक तरफ तो ये हुआ और एक तरफ आपका ये हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसमें भी किससे भाग देना है साइन स्क्वायर थीटा से, ठीक है। ये आपका प्लस है तो प्लस लिखो, ये क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें भी किससे भाग देना है आपको साइन स्क्वायर थीटा से, ठीक है। आपको बराबर में इस साइड है 1, इसमें भी इसको किससे भाग देना है साइन स्क्वायर से देना है आपको भाग, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं कि ये और ये क्या कर रहा है कट रहा है, ये दोनों कट के मेरा क्या आ रहा है 1, ठीक है। ये आपका प्लस है तो प्लस, इससे पिछले क्लास में हम आपको बताए थे ये कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा कॉट थीटा होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और बटा कॉस स्क्वायर थीटा जो होती है वो आपका tan स्क्वायर का फॉर्मूला होती है। तो tan का उल्टा क्या होता है कोट, तो आप यहाँ पर लिख दो कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये बराबर है 1
साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके उल्टा है? कोसेक स्क्वायर थीटा के उल्टा है। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, ये है आपको इस साइड, मतलब ये 1 तो इस साइड रहेगा ही, 1 रहेगा। अब देखना ये प्लस है, बराबर की इस साइड हम जाएगा तो क्या होगा, ये तो आपको कोसेक स्क्वायर थीटा है, बराबर की इस साइड ये कोट जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। ये आपका एक फॉर्मूला हो गई। इस फॉर्मूला को हम निर्माण कर लिया। देखो ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होती है 1। अब देखो हम नेक्स्ट आगे आते हैं इसमें। अब इसमें आगे आते हैं, देखो क्या लिखा है, पहले तो हम ये वाला चीज को लिख लेते हैं, है ना, साइन स्क्वायर थीटा, इसमें किससे भाग देना है, कोस स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ, तो ये कोस स्क्वायर आपका थीटा हो गया। ठीक है, ये प्लस तो ये प्लस, ये कोस स्क्वायर आपका क्या है, थीटा है, और बट्टा इसमें भाग भी देना है, कोस स्क्वायर थीटा से ही भाग देना है, बराबर की 1 बाय आपको क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक? देखो ये जो होती है किसका फॉर्मूला है, आपको इससे पहले ही बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर जो थीटा है वो आपका टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखना साइन स्क्वायर ऊपर है, साइन कोस स्क्वायर ऊपर है और कोस स्क्वायर नीचे, ये दोनों कट जाएगा आपस में, तो बचेगा क्या, 1। ठीक है, अब देखना बराबर जो 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा है ये किसका उल्टा है, सेक स्क्वायर थीटा का। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा का है, कोई दिक्कत नहीं। देख लो बराबर के मतलब ये है आपका एक, तो यहाँ पर एक रहने देते हैं। ठीक है, ये एक है। अब देखना ये जो प्लस है, टेन क्या पॉजिटिव, बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या जाएगा, निगेटिव। ये आपका बराबर है, ये तो सेक स्क्वायर थीटा जो का तो रहेगा, ये खाली इस साइड जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस आपका टेन स्क्वायर और थीटा हो जाएगा। क्लियर है, ये मैंने ये फॉर्मूला भी फाइंड कर लिया। ठीक है, चलो हमने बोला था कि क्यों एक ही फॉर्मूला से हम सभी फॉर्मूलाओं को फाइंड करें, देखा इसी फॉर्मूला से हम ना सभी को फाइंड करें। ठीक है, चलो दोस्तों आपने देखा कि इन फॉर्मूलाओं को हम किस प्रकार से सिद्ध किया। चलो हम आप ये देखते हैं कि इस फॉर्मूला से कौन कौन सी फॉर्मूलाएं प्राप्त होती हैं और ये फॉर्मूला से कौन कौन सी फॉर्मूला प्राप्त होती है। तो चलो हम निकालते हैं इस सबसे कोई फॉर्मूला। मान लो कि ओनली हम ये इसका फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा जो होगी, देखना ध्यान से, ये आपका क्या है माइनस, तो बराबर इस साइड जाएगा तो वो क्या जाएगा, प्लस जाएगा, तो ये 1 तो रहेगा जो का, तो ये खाली इस साइड जाएगा तो माइनस है, तो क्या होगा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये आपका एक फॉर्मूला प्राप्त हो गई। ठीक है, अब देखो अब क्या इससे फॉर्मूला है, मान लो ये स्क्वायर है, अगर स्क्वायर को हम हटाते हैं तो बराबर की इस साइड जो है वो मेरा रूट जाएगा, तो देखना कोसेक स्क्वायर थीटा 1 अगर हम लिखते हैं तो इस साइड मेरा क्या जाएगा रूट, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये मेरा भी एक फॉर्मूला प्राप्त हो गई। इससे देखना दो फॉर्मूलाएं ऐसे प्राप्त हो। अब देखना दो फॉर्मूलाएं और प्राप्त होगी, क्या होगी, देखना अगर हम कोट स्क्वायर थीटा अगर हम निकालते हैं तो देखना कोट स्क्वायर थीटा इस साइड है तो प्लस में तो है ना। देखना 1 को हम इस साइड में देते हैं, हमको कोट स्क्वायर थीटा प्राप्त करना है, तो बराबर की इस देखना 1 क्या है प्लस, तो बराबर की इस साइड जाएगा तो क्या जाएगा माइनस, तो ये होगा मेरा कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस है तो इस साइड गया तो क्या होगा माइनस। ठीक है, ये भी एक आपका फॉर्मूला प्राप्त हो गई। तो देखना ध्यान से, अब हम इसमें से स्क्वायर को हटाएंगे, है ना, तो कोट थीटा जो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये इससे स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर की इस साइड मेरा क्या जाएगा रूट जाएगा, तो हमने रूट लगाया और देखो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया। ये आपका फॉर्मूलाएं हो गई। अब देखना इसी प्रकार से इसमें भी फॉर्मूलाएं निकलेगी 4। देखो कौन कौन सी फॉर्मूलाएं निकलती है इसमें से, देखना सेक स्क्वायर थीटा और माइनस, ये जो है सेक स्क्वायर थीटा ही ओनली निकाल रहे हैं तो बराबर होगा, और ये क्या है आपका माइनस, तो प्लस बराबर इस साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो 1 प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये देखना अब यहाँ से देखना हम क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो बराबर की इस साइड क्या जाएगा मेरा रूट जाएगा, तो सेक थीटा बराबर हम लिखेंगे रूट अंडर
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला निकल गई। अब और दो फॉर्मूलाएं निकलेगी, और दो फॉर्मूला क्या होगा आपको निकलेगा। तो देखना अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला निकलेगा, मान लो हम tan स्क्वायर वाले tan स्क्वायर का tan का फॉर्मूला tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकाल रहे हैं। तो देखना ये तो जो का तो रहेगा बराबर की इस साइड है, तो हम जो का तो लिखेंगे। ये 1 क्या आपका पॉजिटिव बराबर की इस साइड आएगा तो क्या होगा -1 हो जाएगा आपका। तो देखो ये आपको फिर से एक फॉर्मूला प्राप्त हो गई। अब देखना यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर को हटाएंगे, है ना। तो ओनली tan थीटा जो होगी आपका क्या होगा, ये स्क्वायर को इस साइड से हटाएंगे तो बराबर की इस साइड क्या आ जाएगा मेरा रूट जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा अब -1 हो जाएगा आपका। ये तो ठीक है। देखा आपने ये इतना फॉर्मूला आपको प्राप्त है। चलो कुछ फॉर्मूला हम आपको फॉर्मूला का ही क्लास है, तो चलो कुछ फॉर्मूला और हम लिखा देते हैं आपको, ठीक है। हमने इससे पहले भी आपको बताया है कि साइन थीटा जो होती है 1 बटा कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है। और कोसेक जो थीटा होता है, कोसेक थीटा वो 1 साइन थीटा होता है। मतलब कोसेक का उल्टा साइन होता है और साइन का उल्टा कोसेक होता है ना। ये फॉर्मूला इससे पहले भी हम आपको बताए थे। अब मैं जान लो कि जो tan का फॉर्मूला होती है, बढ़िया से जान लेना, tan का फॉर्मूला वो आपका साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। इसे पिछले वाला आप क्लास में जाके देख लेना, ये फॉर्मूलाएं होंगी। अब ये फॉर्मूलाएं अच्छे से जान लेना, क्योंकि प्रूफ के समय बार बार हम यही फॉर्मूला को यूज करेंगे, ठीक है। अब देखना यहाँ पर कॉट थीटा जो होगी, कॉट थीटा वो tan का उल्टा होता है। तो tan का उल्टा क्या था, ये आपका साइन बाय कोस है, आपका tan, तो ये आपका क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा कॉट का, ठीक है। अब अगर ये पूरा फॉर्मूला देखो, इससे पिछले क्लास में आप जाना, ठीक है। तो आप सभी ओवरऑल जो ट्रिगोनोमेट्री का सभी फॉर्मूलाएं हमने यहाँ पर आपको प्रूव भी किया, ठीक है। अब ये सभी फॉर्मूलाएं हैं। तो अब ओवरऑल हमने सब चीज़ जान लिया। तो ये अगले क्लास में हम 8.1 का क्वेश्चन के साथ आएंगे। अब यहाँ से मैं अपना क्लास को समाप्त करता हूँ। बाय बाय।